चलो इस दुनिया को फोटो पर नाम तुम्हारा हो जब छोड़ इस दुनिया फोटो ओ तन राम नाम की चादर ओ तन राम नाम की चादर जब गहरी नींद में सोया रहूं कानों में मेरे गूंजत हो कानों में मेरे गूंजत हो काना बस नाम तुम्हारा हो कानों में मेरे गुंजत कानों बस नाम तुम्हारा हो जब छोड़ चलो इस दुनिया को फोटो पर नाम तुम्हारा हो जब छोड़ चलो इस दुनिया को फोटो पर नाम तुम्हारा हो ओ रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो जब मंजिल को प्रस्थान करो जब मंदिर को प्रस्थान करूं तेरी चौखट पर है मनमोहन तेरी चौखट पर है मनमोहन अंतिम परिणाम हमारा हो तेरी चौखट पर है मनमोहन अंतिम परिणाम हमारा हो जब छोड़ चलो इस दुनिया को फोटो पर नाम तुम्हारा हो उस बात कन्हैया आ जाना उस वक्त कन्हैया आ जाना जब चिता जाकर सैन को जब चिता पे जाकर शयन करूं मेरे मुख में तुलसी दल देना मेरे मुख में तुलसी दल देना इतना बस काम तुम्हारा हो मेरे मुख में तुलसी दल देना इतना बस काम तुम्हारा हो जब छोड़ छोड़ चलो इस दुनिया को फोटो पर नाम तुम्हारा हो अगर सेवा की मैंने तेरी घर सेवा की मैंने तेरी तो उसका ये प्यार मिले तो उसका ये उपहार मिले तेरे भोले भगत का सावरिया तेरे भोले भगत का सांवरिया आना न कभी फिर दोबारा हो तेरे भोले भगत का सांवरिया आना न कभी दोबारा हो जब छोड़ चलो इस दुनिया को फोटो पर नाम तुम्हारा हो चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले हृदय में वास तुम्हारा हो चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले हृदय में वास तुम्हारा हो जब छोड़ चलो इस दुनिया फोटो पर नाम तुम्हारा बोल के श्री लाल की जय जय श्री राम। जय श्री राम राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। करे सब
आचार्य जी, आचार्य जी, जाइए माता जी, नीचे जाइए, थोड़ा सा जगह दीजिए, माइक दीजिए आचार्य जी को। और वहां पर गंगा जी का पूजन होगा। पूजन होने के बाद मैं अपने दोनों आचार्य से निवेदन करूंगा कि आप हवन कुंड की तैयारी कर चुके हो तो पहले सर्वप्रथम मुख्य यजमान को लेकर वहां बैठेंगे और इसके बाद जो पति पत्नी साथ में आए हो उनको लेकर बैठेंगे। इसके बाद बारी बारी से 5-7 जितना जगह होगा वहां उतनी माताओं को बारी बारी से 5-5 आहुति, 11-11 आहुति जैसे आहुतियों की व्यवस्था होगी उसी अनुकूल आप सब हवन कराइएगा। कोई माता बिना हवन के वंचित न रह जाए। और हवन करने के बाद आप लोग यहाँ आइएगा, यहाँ से आप सबको एक प्रसाद और गंगा जल मिलेगा। एक निवेदन करूंगा, जो भी कल हुआ आप सबको मालूम है, उसके बारे में कुछ बोलना उचित नहीं है, इसलिए आप सब भगवान को भाव समर्पित करते हुए यहाँ से एक पुष्प भी ले जाएंगी तो आपका मंगल होगा। इस भावना से मैं आप सबको भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और वास्तविकता यह है कि जितनी माताएं हमारी बहन कलश उठाई थी, यदि वो सिर्फ अपना ही कलश लें या ले चुकी हैं तो किसी को एक कलश कम भी नहीं पड़ेगा। देखिए इसमें दोनों बात है। मान लीजिए जो अपने बहनों का कलश एकत्रित ले चुके हैं, चाहे मंदिर समिति हो, चाहे त्रिवेदी जी हो, चाहे सुनीता जी हो, तो वो अपने बहनों से पूछ लें कि आप लोग एक कलश लिए हैं तो आप लोग कलश दोबारा न लें, क्योंकि वो कलश बचेगा तो वो हमारी जो बहनें नहीं पाई हैं उनको काम में आ जाएगा। हम मंदिर समिति से भी निवेदन करेंगे श्री शेर बहादुर सिंह प्रबंधक साहब से कि आपके समूह में जो 270 कलश गया है उन बहनों से आप पूछ के दीजिएगा कि आप अपना कलश ले गई हैं तो दोबारा कलश मत लीजिए, और जो कलश बढ़ रहा है वो आप समिति को सौंप दीजिए, सुनीता पाल जी को दे दीजिए, हमारे वीर सेना अध्यक्ष भाई श्री निरंजन पाल जी को दीजिए। और वही बात मैं त्रिवेदी जी से कहूंगा कि नंदिनी त्रिवेदी जी भी जैसे अपना 52 कलश ले गई हैं, उनकी अपने बहनों से पूछ लेंगी कि बहन आप हमारे समूह में जितनी बहनें हैं कलश ले चुकी हैं तो दोबारा न लें, क्योंकि देखिए ये आस्था का विषय है, इस कलश की प्रधानता नहीं है, ये आपकी आस्था का प्रधानता है। और जितनी देवियां कलश उठाई हैं उतना कलश तो उठा ही है, तो उतना कलश तो होगा ही, इसलिए एक भी कलश कोई ज्यादा लेगा उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल जाएगा उसको, बल्कि उसको तकलीफ होगा, क्योंकि दूसरे का हक खाना आप सब जानती हैं, बुद्धिमान है, श्रोता है, कथा सुनती हैं, दूसरे का हक नहीं लेना चाहिए। तो आप सब ईमानदारी से अपना अपना एक कलश लेंगी तो किसी बहनों कलश कम नहीं पड़ेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जिस ग्रुप वाले कलश उठाए हैं वो ग्रुप वाले अपनी बहनों से पूछ लें कि बहन एक कलश ले चुकी हो तो आप मत लेना, जितना कलश बच रहा है उतना कलश हमारे समिति को, वीर सेना को सौंप दें, सुनीता जी को, निरंजन भैया को, क्योंकि कोई भी बहन आस्था से जुड़ करके कलश उठाती है उसको कलश मिलना चाहिए। दूसरी बात निवेदन है, मान लीजिए भीड़ ज्यादा है और कलश मान लीजिए 1, 2, 4, 10, 5 इधर उधर हुआ, 10-5 बहनें नहीं पाई हैं, उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका सदा मंगल हो, वो सदा सुखी रहें, प्रसन्न हो कि आप लोग यहाँ से जाइएगा। किसी प्रकार का आप अपने मन में दुर्भावना, क्रोध, ईर्ष्या करके मत जाइएगा। ये भगवान की कथा में आप सब आए हैं, आप सब इसके पुण्य के भागीदार हैं। और यहाँ से हवन के बाद जैसा मैंने कहा अभी गंगा पूजन करने हमारे आचार्य जी गए हैं, हमारे मुख्य यजमान को लेकर के, निरंजन भैया के पिताश्री को, तो गंगा पूजन होगा। इसके बाद आप सबको गंगा जल पूजा हुआ, कलश वाला गंगा जल पूजा हुआ, वेदी से उठाकर इसमें डाला गया है और एक एक प्रसाद यहाँ से दिया जाएगा। इसके बाद जैसा सायंकाल की व्यवस्था है, निरंजन भैया हमारे बता चुके हैं कि सायंकाल को विशाल भजन संध्या का आयोजन, विशाल भंडारा। तो आप सब अभी 1 घंटा शांति से परिचय देंगे बैठ करके, 1 घंटा में ही सभी लोग हवन कर लेंगे। 11-11 आहुति, 5-5 आहुति हमारे आचार्य लोग निर्णय करेंगे, जैसा आहुति साकला होगा। और आप लोग जब साकला लाए हैं तो एक किसी पात्र में या टेबल पर कपड़ा बिछा करके पूरा साकला एक में मिला दीजिए, जो भी सामग्री लाए हैं एक में रख दीजिए, क्योंकि वहां आप लोग बैठते रहेंगे और साकला देने वाले देते रहेंगे, हवन में आप लोग भाग लेते रहेंगे। इस अनुकूल आप अपनी सारी व्यवस्था बना करके, स्वयं आप सब बुद्धिजीवी हैं, भगवान की कथा सुनी है, तो प्रेम से, श्रद्धा से अपना व्यवस्था खुद बना करके आप सबकी कथा है, आप इसका निर्वाह करिए। इस प्रकार से 9 दिन आप लोगों ने भगवान की कथा सुना है, उसी प्रकार से आज भी प्रसन्नता पूर्वक
इस प्रसाद को लेकर के, महाप्रसाद को में आकर के और सहयोग करके, क्योंकि आप ही इसके आयोजक हैं, व्यवस्थापक हैं, आप सब लोग खड़े होकर सबको प्रसाद दीजिए, भंडारे का खिलाइए और आप भी खाइए। तो जो व्यवस्था है आप सब उसको सुदृढ़ बनाइए। इसी के साथ जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब आप लोग गंगा पूजन का कार्यक्रम सुने। इसके बाद हमारे उपाध्याय जी से निवेदन है कि हमारे आचार्य जी पूजा करा रहे हैं, आप हवन साकला तुरंत मंगाइए, उसको में लाइए और वहां कुंड की तैयारी करिए। उपाध्याय जी आप इस कार्य में लगिए, सुनीता पाल से मिलकर के या तो निरंजन भैया से। आप यहाँ की व्यवस्था मत देखिए, यहाँ का आचार्य जी हमारे दे देंगे, आप जाइए, आप हवन साकला तैयारी करिए तुरंत। और वैदिक पास जो माताएं खड़ी हैं, माताएं बैठ जाएं, आपको मिलेगा, जो भी कलश है वो मिलेगा, ईमानदारी से लेंगे तो सबको मिलेगा। जय सिया राम। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वामरुदः वृष्णिमातरः सुहंसा वानो विदधे सुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमने भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्वे भाद्रविजत्राः स्थिरैरङ्गे श्रुतवागुङ्गसस्तनो ब्रवसे महिदेवहितं यदायुः ततमेन्दो शरदो अन्तिदेवः यत्रा न चक्रां जरसं तनो नामः पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिगायुर्गन्तो अदितिरद्योर्यदितिर अन्तरिक्षमदितिरमाता सविता सपुत्रः विश्वे देवाः अदितिरपञ्चजनः अदितिर्दाता मदितिरनेत्वं वादयोः शान्ति अन्तरिक्षगुङ्ग शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुङ्ग शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः विश्वानि देव सविदुरितानि पराशुवादन्न इन्द्र आसदन्नः ओम शांति ओम शांति ओम शांति सुख शांतिर्भवतु भैया, सर्व अरिष्ट शांति भवन्तु। लाल गुरनाल भैया आपको बोल रहा हूँ, आपको आप एक व्यवस्था करिए, जो माताएं हवन सामग्री लाई है उसको एक जगह निकलवाइए। आप थोड़ा सेवा में रहिए, एक पात्र लाइए भंडारे से, एक भगोड़ा लाइए भंडारे से, उसमें हवन सामग्री निकलवाइए। थोड़ा सा आप लोग हाथ बताइए, सहयोग करिए। इष्ट देवता जो हमारे भाई लोग हैं, ग्राम देवता एक बड़ा टोप लाइए भगोना, उसमें हवन सामग्री निकलवाइए। ब्राह्मणोभ्यो नमः परमेष्ठभ्यो गुरुभ्यो नमः एतत् कर्म श्री महागणाधिपतये नमः। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारोढ्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री वायुदेवी देवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वकं समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि। वक्रतुंड महाकाय कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अथ संकल्पः। अक्षत पुष्प जल दे करके यजमान के हाथों में संकल्प करा दीजिए, और संकल्प कराने के बाद जल का पूजा कराइए, उसको गंगा जल में परिवर्तित करिए, और कलश
हरि ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मने विष्णु प्रागवतमान श्वेतारागलभे वैवस्मंतरे अष्टमा कलियुगे प्रचलित भारत खंडे आर्यावत देशे विरारुदातर्गतः। ए भैया वो है उसमें वो डिब्बी में है गंगा जल, वो बगल में छोटा डिब्बी है गंगा जल का मिश्रितः श्री सर्वत्र गंगा जलम समर्पयामि नमाम्यामि। राइट हाथ से छोड़िए, क्या कर रहे हो? हाँ उसमें पूजयेतः। एक कलश का जल उसमें थोड़ा थोड़ा डलवा दीजिए, सभी तीर्थों का जल है उसमें। एक कलश का जल लीजिए, थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। एक कलश वहां से उठाइए और ला करके यहाँ पे डालिए उसके जल में, दोनों जल में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। वास करे मुख में लक्ष्मीपति, कंठ में वास करे त्रिपुरारी, मूल में ब्रह्मा निवास करे, मध्य में माताएं मंगलकारी, सागर दीप नदी वसुधा सब, तीर्थ वेद भी है शुभकारी, हे वरुण देव विराजो यहाँ, दुख दूर करो विनती है हमारी। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समार्थिता, मूलतो स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातुगणा स्मृता, चौथो सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरः, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः, अंगैस्तु सहिता सर्वे कलशेतो समार्थिता, अत्र गायत्री सावित्रे शान्ते पोष्टे करे तथा, आयान्तो देव पूजार्थं दूते च कारका, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं कुरु। मनोज्योतिर्जुक्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्तष्टम्, विश्वे देवास्मादन्तमो प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदा भवतः। डाल दीजिए जल में, जल में डालिए। हाँ बीच वाली अंगुली ऐसा करिए, ऐसा। ओम ए तीर्थानि शिखास्तानि गंगड़ः देखागुं सहस्रे ओजने धनवानि तनमसि। पानी में टच कराइए, पानी में टच कराइए। हाँ चलो चारों तरफ पूजा करा दीजिए आचार्य जी। चारों तरफ पूजा करें। पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं पूजयामि, पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं पूजयामि, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदं पूजयामि, मध्ये बंबरुडाय नमः बंबरुडं पूजयामि। हरि ओम। अस्यै प्राणापन्तु अस्यै प्राणाचरन्तु च अस्यै देवस्तवार्चायै मामहे च कश्चन सुप्रतिष्ठा वरदा भवत। सर्वे तीर्थानि देते देवताभ्यो नमो नमः। अथ पूजनम। 4 चम्मच जल गिरा दीजिए बगल में। ओम हरि ओम आद्योपाद्यम हस्तोहरगम मुखे जलम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम सर्वांगेष्टानियम समर्पयामि। सर्वांगेष्टानियम। वो जल नहीं भैया है, को जल नहीं, दूध लोटे का जल छोड़िए चारों तरफ। गंगा का चरण धोना है, बगल बगल गिराइए चारों तरफ। हाँ दोनों जजमान कराइए, एक तरफ आप करिए एक तरफ वो करेंगे। हरि ओम। दीजिए भैया को, एक आप करिए वो करेंगे। शुद्ध मुखे जलम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। वहां पे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्प समर्पयामि। छोड़ दीजिए जल में। गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, ईश धूप इस दीप दर्शयामि, ईश धूप इस दीप दर्शयामि। नैवेद्यम निवेदयामि। हाथ जोड़ करके निवेदन करिए, भगवान से भाव बनाइए मैं निवेद्य चढ़ा रहा हूँ। नैवेद्य यहाँ पर व्यासपीठ पर रखा है। ओम नाभ्यायासीदंतरिक्षगों से श्लोर्देहो समर्वतत पदभ्याम्भो मनिषा श्रोत्रातदालोका अकल्पयन्या नैवेदम निवेदयामि। जल 2 चम्मच जल गिरा दीजिए। मुखे आचमनीयम समर्पयामि, सकृतबलाचमनीयम समर्पयामि, फलान खरफलान समर्पयामि। शुद्ध मुखे जलम प्राणाय नमः व्याना तामूल भोगी फलान समर्पयामि, भावे तब दक्षिणाम समर्पयामि। कुछ दक्षिणा दे दीजिए, चढ़ा दीजिए कुछ दक्षिणा। दोनों जजमान कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए। प्रणाम करिए गंगा जल को, तीर्थ को प्रणाम करिए। थोड़ा कुछ दक्षिणा दे करके आचार्य जी हाथ में दे दीजिए। जल को पहले जल स्पर्श करिए तब आचार्य जी को दीजिए। कुंड को स्पर्श कराइए, जहां कुंड को स्पर्श कराइए दक्षिणा। इसके बाद आचार्य जी को दीजिए।
हरि ओम। आचार्य जी को दे दीजिए। गर्भ समवाताग्रे भूत सातः पतिरेक आसीद सदाधार विद्यामुते मां कस्मै देवाय वेशाविधेयम्। हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जगासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तासास्ते जमानो हेडमानो वरुडेह बोधजुगुं समान आयो प्रमोकी अस्मिन् कलशे वरुडं सांगम स परिवारम सायुधम सत्कामामस्थापयामि पूजामि अपाम पतये बम वरुडाय नमः। छोड़ दीजिए, छोड़ करके जल प्रणाम कर लीजिए। अब यह तीर्थ का जल तैयार हो गया है। इसको किसी कोई माता बहन अपवित्र न करे, कोई इसमें कोई पात्र न डूबे, इसको सुरक्षित रखा जाए। और मुख्य यजमान को लेकर के हवन कुंड पास जाइए, वहां पर कुंड का पूजन, अग्नि पूजन और हवन कार्यक्रम चालू कराइए। एक परिक्रमा कर लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए भैया, परिक्रमा बोलिए, करिए परिक्रमा, एक परिक्रमा करिए। परिक्रमा आप तिवारी जी आप भी परिक्रमा कर लीजिए। वो भी यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। प्रदर्शन्ते श्रीकाहस्तानि खङ्गळा तेषा गुङ्गसहस्रयोजने वधनवाणे तनमषे। अब उसको जल को ढक कर रखवाइए। गाने जवाबाने जन्मांतरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे पदे। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की, तीर्थ भगवान की जय, वरुण भगवान की जय। प्रणाम करके आप लोग हवन कुंड के पास जाएं, वहां हवन कुंड की व्यवस्था आचार्य कर रहे हैं, वहां कुंड पूजन होगा। इसके बाद हवन चालू होगा। पहले जो प्रमुख यजमान है वो लोग बैठेंगे कुंड पर, किसी वस्तु से इसे ढाक दिया जाएगा। अभी कोई यूज नहीं करेगा जल को, गंगा जल को कोई नहीं यूज करेंगे। हवन करके आइए, फिर लीजिए, उसके बाद लेके अपने घर चले हवन जाइए। होने के पश्चात लेके जाइए। हवन हो जाए इसके बाद लेके जाइए। हवन होने के बाद हवन कर लीजिए। फिर यहाँ से एक फल प्रसाद दिया जाएगा, एक व्यासपीठ से फल प्रसाद दिया जाएगा और जल भी दिया जाएगा। हाँ, उसको ढक दीजिए, किसी कपड़े से बांधवा दीजिए। और सुनिए, जो हवन कर लेंगे वो आएंगे, यहाँ से फल प्रसाद और जल मिलेगा। आचार्य जी आप हवन की व्यवस्था कराइए, जाइए। जजमान को लेकर आप जाइए, जजमान को लेकर जाइए। अब ये व्यवस्था माताओं का है, इसको माताएं स्पर्श न करें, कोई इसमें कुछ डाले न। कोई वस्तु नहीं ऐसी बंद कर सके। भंडारे से ढक्कन लाके उस पर रखवा दीजिए ना, भंडारे से मंगवा लीजिए ढक्कन। ऐसे देखिए, ऐसे हाथ से घुमा लेंगे ना तो परिछड़ा हो जाता है, घूमने से भी परिछड़ा होता है, हाथ से परिछड़ा होता है। अभी नहीं, ऐसा है ना, ये पूजा हुआ है, जब हवन हो जाएगा ना तो प्रसाद लेकर के फिर इसको हाँ ऐसे कुछ घूम के प्रणाम कर, ऐसा हाथ जोड़ भी तो भी होगा। अभी क्या होगा ना, अभी लेंगे तो आप भागीदार हो जाएंगे। अभी नहीं, आप सभी से निवेदन है कि मंदिर के बाजू में जहाँ हवन होगा वहाँ लाइन लगाइए। कृपा करके लाइन लगा के जिसका नंबर आएगा वैसे करिए, धक्का धुक्की ना करे, सभी को हवन करने मिलेगा। और गंगा माता का गंगा जल हो चुका है, हवन के बाद आप सबको दिया जाएगा। इसके बाद आपको अगर कलश नहीं मिलता है तो अपने घर से किसी से भी कलश मंगा लीजिए या कोई डब्बा या बॉटल्स मंगा लीजिए, उसमें गंगा जल आप लेके अपने घर पे जाइए। घर ऑफिस जहाँ जाए वो गंगा जल छिड़किए। कलश का मेन है गंगा जल, तो गंगा जल आप सभी को मिलेगा। लेकिन आपको डब्बा नहीं लाया है तो मंगवा लीजिए, नहीं तो हमारे पास ग्लास, हम ग्लास में देंगे आपको, ठीक है ना। और माताएं धूप में न रहें बल्कि छाया में ही रहें, सबको कलश हवन करने दिया जाएगा। माताएं धूप में न रहे, छाया में बैठी रहें, सब हवन करेंगी बारी बारी। क्यों इतना जल्दीबाजी कर रही है?
निरंजन भैया आप थोड़ा सा गाइड कर जरा लीजिए। ये छाव में लाइन लगाते तो अच्छा रहता। हो गया है? लाइन से आना है ये। ऐसे छाव में नहीं हो सकता? छाव में अब इसको उठा के कमरा ना वहाँ हम पास जाना है। और जो परिवार के साथ में आए हैं मतलब पति पत्नी, तो उनसे निवेदन है कि जब उनका नंबर आएगा तो पति उनके साथ में हवन में बैठ जाए, है ना। तो तब तक जेंट्स लोग साइड में रहे, महिलाएं ने लाइन लगा या जेंट्स कोई भी लाइन लगा सकते हैं। और जैसे नंबर आएगा सभी को हवन करना है। हवन करने से ही पुण्य मिलेगा, कथे का लाभ मिलेगा और हमने जो मनोकामना मांगी है तभी पूरी होगी। हाँ, अभी जो हो चुका है उसके ऊपर नहीं ध्यान दे सकते, जिसने जो किया है उसको प्रभु हनुमान जी देखेंगे। हमको सिर्फ श्रद्धा से हमने जिस तरह से 9 दिन पूजा की है उसी तरीके से हमको करना है। अगर किसी को कलश नहीं भी मिलता है लेकिन यहाँ से आपको गंगा जल मिल जाएगा। और गंगा जल सभी ने घर पे, मेन गंगा जल है, कलश लोटा नहीं है। लोटे के लिए घाई ना करे, मेन गंगा जल है। गंगा जल को घर पे लेके जाके ऑफिस में और घर में छिड़कना है। तो अगर आपने डब्बा नहीं लाया है, कलश नहीं लाया है या बोतल नहीं लाया है तो मंगवा लीजिए, और नहीं तो हम यहाँ पे गिलास में आपको देंगे, आगे घर में जाके मिला देना। आप सभी से निवेदन है कि हवन के बाद ही लीजिए। हवन जब तक आपने नहीं किए तब तक कलश का पुण्य नहीं मिलेगा। हवन करने के बाद ही सभी को उसको पुण्य मिलेगा। और लाइन नहीं लगाए, मंदिर में अलग से लाइन लग रही है, हालांकि भगदड़ मच जाएगी, भगदड़ ना मचाए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ माता जी से, बहनों से, कि धूप में लाइन ना लगाए। सबको नंबर आएगा, छाव में आराम से बैठिए, आराम से एक नंबर आएगा, सभी को होगा। घाई ना करे, चक्कर आ जाएगा किसको तो और एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो कृपा करके ऐसा ना करे, किसी को कोई धूप लग जाएगी, आराम से छाव में। हवन का सामान बहुत है हमारे पास, हवन का सामान कम नहीं पड़ेगा, ना गंगा जल कम पड़ेगा। और आप सभी से निवेदन है कि शाम को आप सभी माताएं आए, या भक्तिमय संगीत का कार्यक्रम है, माता जी की चौकी है, भजन है और विशाल भंडारा है 10,000 लोगों का। तो अपने आजू बाजू वाले, अपने मित्र, रिश्तेदार जितने भी हमारे पहचान के हैं सभी को